नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में जमने लगी ओस की बूंदें, यहां का पारा 2 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर कांके में तो ओस की बूंदें जमने लगी है, जिससे सुबह बर्फ गिरने जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुँच गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठंड के कुछ ऐसे ही हालात रहे हैं। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। आज जो है रविवार के मौसम की बात करें तो आज भी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर भारत में जबरदस्त बर्फबारी देखी जा रही है। इसका असर शीतलहर के रूप में प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी और आने वाले 4 दिनों तक मौसम की ऐसी स्थिति ही बनी रहेगी। तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 24, न्यूनतम 9 डिग्री, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खुट्टी, गुमला में अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री। वहीं पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां और सिमडेगा में अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। शीतलहर को देखते हुए 6 और 7 जनवरी को जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का दिया निर्देश। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शीतलहर को देखते हुए 6 और 7 जनवरी को जिले के सभी कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय सहित सभी निजी विद्यालयों को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि सभी कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कार्यरत शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मी उक्त अवधि में नियत समय पर विद्यालय में उपस्थित रहते हुए विद्यालय कार्य का संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। शीतलहर का प्रकोप, झारखंड के स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 7 से 13 जनवरी तक बंद। पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में है। बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार ने झारखंड के सभी स्कूलों में केजी से 8वीं तक के कक्षाएं 7 से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शनिवार को जारी किया। जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों में केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं और सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पहले की तरह चलते रहेंगे। सरायकेला खरसवां जिले में मैट्रिक के 17,249 और इंटर के 12,189 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। झारखंड में होने वाले आगामी माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सरायकेला खरसवां जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में सरायकेला खरसवां जिले से माध्यमिक की परीक्षा में कुल 17,249 विद्यार्थी और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 12,189 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें चांडिल अनुमंडल से माध्यमिक परीक्षा में 6,397 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 4,640 विद्यार्थी शामिल होंगे। शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आगामी माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध सुनिश्चित करने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परीक्षा केंद्र चयन के क्रम में सीमित सदस्यों के साथ बिंदुवार चर्चा करते हुए उपायुक्त ने पदाधिकारी को ऐसे केंद्र जिनकी दूरी अधिक है उनमें सुधार करने और क्षेत्रीय पदाधिकारी के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनियानत, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्रा और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। 28% महिला आबादी का सशक्तिकरण किसी सरकार ने नहीं किया, हेमंत सरकार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य सरकार 6 जनवरी को करेगी। हमने जो वादे किए, जिसे लेकर हम लोगों को जन आशीर्वाद मिला, उन्हीं जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रथम कदम 6 तारीख को राज्य सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चुनाव के पूर्व कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है, प्राथमिकता में खासकर महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि है, हम लोगों ने कहा था। उन्होंने कहा कि दिसंबर से मैया सम्मान राशि जो पहले 1,000 थी उसे 2,500 रुपये कर देंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर में 2,500 रुपये बहनों के खाते में गए भी हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा आज 5 को 11,000 से अधिक शिक्षक होंगे शामिल।
पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापक की दूसरी आकलन परीक्षा आज 5 जनवरी को होगी। इसमें 11,000 से अधिक पारा शिक्षक शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। परीक्षा के लिए राज्य भर में 26 केंद्र बनाए गए हैं। आप सबको बता दो कि आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल होते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। आकलन परीक्षा पास करने पर शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि होती है। आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 अवसर भी मिलते हैं। आप सबको बता दूं कि आकलन परीक्षा 150 अंकों की होती है। कक्षा 1 से 5 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, मानसिक दक्षता और रीजनिंग की परीक्षा ली जाती है। वहीं जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा 30 अंकों की होती है। वहीं कक्षा 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, बाल विकास, मानसिक दक्षता और रीजनिंग की परीक्षा अनिवार्य विषय के तहत होती है। बोकारो जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक और 44 केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा। बोकारो के डीसी विजया यादव ने फरवरी में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर शनिवार को परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक की। बैठक में मौजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने बताया कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में जिले के 25,910 व इंटर परीक्षा यानी कि कला, विज्ञान और वाणिज्य में 23,436 छात्र शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए जिले में 63 परीक्षा केंद्र जबकि इंटर के लिए 44 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं डीसी ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक की ओर से जारी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं डुमरी के विधायक प्रतिनिधि ने नवाडी प्रखंड के ऊपरघाट के छात्रों के परीक्षा केंद्र की दूरी होने की बात कही। इस पर डीसी ने डीओ को कहा कि नजदीक के विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है कि नहीं, इसकी जाँच कर जल्द रिपोर्ट सौंपे। वहीं गिरिडीह के सांसद प्रतिनिधि व बेरमो विधायक प्रतिनिधि ने भी अपनी बात रखी, जिस पर डीसी ने डीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं डीसी ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्रों की सूची दैनिक अखबारों में प्रकाशित करने और उससे संबंधित विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। साहिबगंज के डीसी ने किया तलझारी सीएचसी का निरीक्षण, प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार को हटाया। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने शनिवार को तलझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डीसी ने सबसे पहले पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट को सड़क किनारे रोककर पूछताछ की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने तलझारी वीडियो पवन कुमार को पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट के एमओ राहुल कुमार का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद सीएचसी के निरीक्षण के दौरान डीसी ने डॉक्टरों की उपस्थिति की रिपोर्ट और उपलब्ध दवाओं की सूची की जानकारी ली। अस्पताल की व्यवस्था से नाराज डीसी ने प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जिस पर अमल करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार को पद से हटा दिया। वहीं डीसी ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची हिंदी और संथाली भाषा में अस्पताल के बोर्ड पर डिस्प्ले करें। उन्होंने रजिस्टर की जांच के दौरान इस बात पर गौर किया कि डॉक्टरों ने कितने मरीजों की जांच की है और किन बीमारी के मरीज आ रहे हैं। इसके बाद अस्पताल के वार्डों, प्रसूति गृह, दवा काउंटर, ड्रेसिंग रूम, शौचालय आदि का भी निरीक्षण किया। निर्माणाधीन डीपीएचयू का भी जायजा लिया। इसके बाद डीसी तलझारी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने बीडीओ और प्रखंड के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। प्रखंड में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर बीडीओ पवन कुमार, डॉक्टर मिलिंद राज, बीपीएम विजय राम आदि उपस्थित थे। चक्रधरपुर पुलिस ने बंदगांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में 10 एकड़ अफीम की खेती को किया नष्ट। सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र में होने वाली खेती और भंडारण रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को बंदगांव के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 10 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटवा में करीब 4 एकड़, टेबो थाना क्षेत्र के अंगरिया गांव में लगभग 3 एकड़ और कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा, साड़ीसाई, उलीगड़ा, जहीरडीह में लगभग 3 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस मौके पर टेबो, बंदगांव, कराईकेला थाना के अधिकारी और जवान मौजूद थे। जमशेदपुर में चौकीदार लिखित परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम के चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने चौकीदार लिखित परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर इसके परिणाम को रोकने की मांग की है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे ईश्वर चंद्र मुर्मू ने कहा कि परीक्षा के दौरान काफी सवाल गलत थे। इसका पिछले दिनों लिखित विरोध भी किया गया था, जिसके बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया था। वहीं प्रशासन ने परिणाम जारी कर 7 जनवरी से शारीरिक जाँच की तिथि तय कर दी है, जिसे अविलंब स्थगित किया जाना चाहिए।
उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर कर पुनः परीक्षा लेने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 22 दिसंबर को झारखंड में चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें कई प्रश्न में भारी त्रुटि पाई गई थी। ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके उत्तर में 2 विकल्प सही हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर विकल्प में ही नहीं थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि कट ऑफ में भी काफी खामियां थी। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि शारीरिक जांच को स्थगित करें, परीक्षा को रद्द कर फिर से प्रश्न पत्र तैयार कर लिखित परीक्षा ली जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्वी सिंहभूम में 305 चौकीदारों की नियुक्ति के लिए 13 परीक्षा केंद्र पर लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 4473 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दुमका में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, 4 की हुई मौत। दुमका में भीषण सड़क हादसे की सूचना मिली है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। दुर्घटना में मारे गए सभी लोग नोनीहाट गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोग नोनीहाट से टेम्पो पर सवार होकर मसानजोर डैम गए थे। लौटते वक्त धान लदे ट्रक ने टक्कर मार दिया। फिलहाल सभी घायलों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। लातेहार में मुंशी बाल गोविंद साहू हत्याकांड के 5 आरोपी हुआ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के उलगड़ा गांव के औरंगा नदी पुल निर्माण में लगे मुंशी बाल गोविंद साहू की हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें शनिवार को जेल भेज दिया गया। बाल गोविंद साहू की हत्या पुल निर्माण स्थल पर 26 दिसंबर को कर दी गई थी। झारखंड संघर्ष जनशक्ति मोर्चा यानी कि SJMM के लेटर पेड पर संगठन के प्रदीप सिंह ने पर्चा लिखकर घटना की जिम्मेवारी भी ली थी। इस आश की जानकारी लातेहार SP कुमार गौरव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मृतक के पुत्र प्रदीप साहू ने इस संबंध में लातेहार थाना में कांड संख्या 211/24 दर्ज कराया था। चक्रधरपुर के दिवंगत शिक्षक राजकमल मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने जताया शोक। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर 31 दिसंबर की शाम गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरकर पैर कटने से चक्रधरपुर के झुमका मोहल्ला निवासी शिक्षक राजकमल मिश्रा की मौत हो गई थी। उनके निधन से चक्रधरपुर के शिक्षकों और उन्हें जानने वाले लोगों में शोक व्याप्त है। शनिवार को चक्रधरपुर के अंचल कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय राजकमल मिश्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में चक्रधरपुर के कई सेवानिवृत्त शिक्षक, विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक व विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और स्थानीय लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वर्गीय राजकमल मिश्रा की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और मोहम्मद अजहरुद्दीन से दिल्ली में मिले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दरअसल शनिवार को देश भर के अल्पसंख्यक नेताओं ने दिल्ली में खड़गे से मुलाकात की। झारखंड की ओर से इरफान अंसारी और मंसूर अंसारी भी मौजूद रहे। इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड के मुद्दों से अवगत कराया। साथ ही यह जानकारी दी कि झारखंड सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है, अल्पसंख्यक हित में आवाज भी उठा रही है। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने यहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन से भी मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यह मेरे लिए बहुत ही उम्दा पल था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मेरे कार्यों की सराहना की। कहा कि आप एक उभरते हुए नेता हैं और सभी संप्रदायों के बीच आपकी लोकप्रियता प्रशंसनीय है। मेरी दुआएं आपके साथ है। मंत्री ने कहा कि उनसे मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है।